केदारनाथ 15.5 किलोमीटर। और देखो टीम रेस्क्यू के लिए खड़ी है वहाँ पे। यहाँ तो ट्रैक्टर चल रहे हैं सवारी के लिए। ये देखो ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। जो केदारनाथ में सीन था ना जिसमें फाइनली हमने दर्शन कर लिए और अंदर गर्भगृह में जाके दर्शन किए। आई टेल यू हाउ। स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड। मुझे देखो, मेरे पीछे मत देखो। तो चलो फिर बैठते हैं। मौसम ऐसा है ना कि अभी गर्मी हो रही है, पर जैसे आप छांव में जाते हो तो ठंडा होने लगता है। कितने लोग हो? एक आदमी। तुम कितने लोग हो? 4 लोग। एक आदमी घुस जाए। चलो बैठो, 2 लोग बैठो। ये दिख रहा है पूरा। ये पूरा गौरीकुंड है। आई एम श्योर यू नो। तो शुरू हो गई जर्नी। 2:55 PM। केदारनाथ 15.5 किलोमीटर। जंगल चिट्टी दिख रहा है 3.5। तो अगर आप आ रहे हो ना, आप जंगल सिटी पे भी रुक सकते हो। दैट इज़ 4 किलोमीटर फ्रॉम गौरीकुंड। तो वहाँ पे GMVN का गेस्ट हाउस है। डॉम्स अवेलेबल है, रूम्स नहीं है, डॉम्स है। और वो विदाउट बुकिंग भी मिल जाते हैं। मुझे तो पिछले 3 सालों में हर बार मिल गए। बहुत लंबी कट रही है। लोग हैप्पी। ये देख रहे हो SDRF के इतने सारे लोग गए हैं ना ऊपर। कुछ तो रेस्क्यू का चल रहा है, कुछ तो मसाला है, कुछ तो सीन हो गया है। वो जो SDRF वाले लोग जा रहे थे ना, दैट इज़ बिकॉज सच में कोई गिर गया है। देयर इज़ अ वुमन हु फेल। तो अरे यही हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। इससे गिरी है वो। देखो यहाँ पर उन्होंने बेस बनाया बटरफ्लाई। वो देखो टीम रेस्क्यू के लिए खड़ी है वहाँ पे। बिकॉज नीचे एक आंटी जी गिर गई, उन्हें घोड़ों ने ठुमका मार दिया। सो द टाइम इज़ 4:17 और हम आ गए जंगल चिट्टी में। सो वी हैव कवर्ड 4 किलोमीटर्स। और जैसे ही रुको ना, एकदम से ठंड लगने लगती है। तो मैंने ये पहन लिया। अभी मैंने ऑर्डर किया मैगी, मसाला मैगी और एक चाय। 2 पाली जी के पैकेट ले लिए मैंने। मसाला मैगी एकदम फुल मसाले, एक चाय भी आ गई। आपने वाला वीडियो देखा है जिसमें वहाँ से लोगों को उतार रहे थे ना, वो गिर गए थे। केदारनाथ का था, आई थिंक 1 महीने पुराना। तो देखो वही वाला रास्ता है। ये उन्होंने अब नया रास्ता बना दिया। यहाँ तो ट्रैक्टर चल रहे हैं सवारी के लिए। 6 किलोमीटर बीच में ट्रैक्टर चल रहा है। ये देखो ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। चढ़ाई चालू है। अब तो किलोमीटर भी नहीं दिख रहा, मैं बस चढ़ रहा हूँ। जहाँ थक जाएंगे वहाँ रुक जाएंगे। वहाँ पे लाइट जल रही है, वहाँ से और आगे जाना है हमको। जो केदारनाथ में सीन था ना जिसमें ये होता है, देख रहे हैं? अब look at this। ये 2 रास्ते जाते हैं। एक ये नीचे से जा रहा है, दूसरा वो जा रहा है आगे से। तो अपन वो वाला रास्ता ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से घोड़े वाले लोग आते हैं। ओए ओए ओए
ऑलराइट, तो शाम हो चुकी है। केदारनाथ इज़ ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस, जितना हमने कवर किया उसका आधा और बचा है। अभी भी जज्बा बना हुआ है, जब थक जाएंगे तो रुक जाएंगे। आई वॉज थिंकिंग कि बेस कैंप पर रुक जाऊँगा मैं, सो दैट सुबह सुबह तुरंत दर्शन के लिए पहुँच जाएंगे। वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट का 7 किलोमीटर्स बचा है टोटल एंड रुक गए अपन चाय और पाले जी खाने के लिए। तो कितना हो गया, सुबह 7:30 बजे निकले थे ऋषिकेश से। सही चल रहे हैं आई थिंक। बेस कैंप पे रुक जाएंगे, बचेगा लास्ट का 1.5 किलोमीटर, वो कल सुबह कर लेंगे। तो भैया चाय बना रहे हैं हमारी, भैया जी हमारी चाय बना रहे हैं। भयंकर गर्म पानी है भाई, भयंकर गर्म पानी है, सॉरी भयंकर ठंडा पानी है। केदारनाथ 7 किलोमीटर्स, बेस कैंप 5.5 किलोमीटर्स। बेस कैंप पे रुक जाएंगे अपन रात में, और लास्ट का 1.5 किलोमीटर सुबह 3 बजे। केदारनाथ आखिरी 5 किलोमीटर, बेस कैंप लास्ट 3.5 किलोमीटर। दिख रहा है आपको? टाइम हो गया है 7:50। या पहुंच जाएंगे आराम से। इस अब थोड़ी सी थकान होने लगी है। हाँ जी, केदारनाथ 3.5, which means the base camp is only 2 kilometers left. देखो ऐसे कैंप्स होते हैं, लाइटें जल रही हैं, ये सारे छोटे छोटे कैंप्स हैं। हमारा आखिरी चढ़ाई है ये, वहाँ पे जाना है, वो दिख रही है, वो अपनी आखिरी चढ़ाई है बस, उसके बाद अपन पहुँच गए। चलो फिर चलते। गोप्रो हो गया पूरा डिस्चार्ज, तो इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो वी हैव फाइनली रीच बेस कैंप। तो राइट नाउ इट्स एग्जैक्ट 9 o'clock। हम बेस कैंप आ गए, मतलब कितने, आई थिंक 2:30 बजे शुरू किया था नीचे से, एंड इट्स बिन 19 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप। बस अब 1 किलोमीटर बचा है, वो कल सुबह कवर करेंगे। सॉरी 1.5 किलोमीटर बचा है, वो कल सुबह कवर करेंगे जल्दी। सो अब स्टे ढूंढते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। यहीं तक घोड़े आते हैं, इसके आगे अब घोड़े नहीं जाते हैं। आप देख रहे हैं, ये देखो, यहीं तक घोड़े आते हैं सारे, बस इसके आगे यू हैव टू वॉक। चलो चलिए चलिए चलिए। दिस इज द चेंज ऑफ अवतार नाउ। -10 की जैकेट, और पीछे जो दिख रहा है ये अपना स्टे है। ले लिया भाई अपन ने, पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा। फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया है पूरा, उससे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब बस जा रहे हैं खाना खाने, अब जा रहे हैं खाना खाने, खाएंगे और आके सोएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। बड़ा अमेजिंग है ये, पूरा अपना ही है। फिर देख रहे हो, एक गर्म पानी की अहमियत यहीं पता चलती है। दाल रोटी खिला रहे हैं, बढ़िया खाना खाएंगे, हम निकलेंगे। दाल रोटी है और है लाल मिर्च छुकी हुई। खाना खा लिया, अब इस खाने को अंदर खिसकाते हैं चाय से। इसमें तो कुछ 2.7 दिखा रहे हैं। चलो थैंक यू भैया जी। वेलकम बैक एवरीवन। तो ये है हमारा स्टे, रजाइयाँ ही रजाइयाँ हैं। एनीवेज, बट हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अपना खुद का स्लीपिंग बैग लेके आए -10 का। सो राइट नाउ टेम्परेचर बहुत ठंडा है, कब को भीसी छूट रही है। थर्मल पहना है मैंने ऊपर और नीचे, -10 की जैकेट पहनी हुई है, नॉर्मल सॉक्स पहने हुए हैं, और ये -5 का स्लीपिंग बैग है मेरे पास। तो देखो वहाँ फ़ोन चार्ज हो रहा है,
उसे फुल चार्ज कर लेंगे, गोप्रो की बैटरी फुल चार्ज कर लेंगे। सुबह उठते हैं। राइट नाउ इट्स 10 आई थिंक। हमें उठना है 3:30 के अराउंड, सो दैट हम 4 साढ़े 4 तक वहाँ पे पहुँच जाए, तभी सुबह सुबह दर्शन हो पाएंगे अंदर घुस के। एनीवेज, चलिए लेट्स कॉल इट अ नाइट। If you are liking the video, please hit that subscribe button and do comment that what do you think. When was the last time you came to Kedarnath and did your journey? चलिए फिर, जय भोले की, गुड नाइट। I'll see you tomorrow at 3. एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं। तो क्या हो जाता है ना यार, ठंडा बहुत है, तो क्या होता है आपके फ़ोन की बैटरी, आपके GoPro की बैटरी ड्रेन होती है बहुत जल्दी। सो यू कीप इट वार्म। जैसे अभी मैंने सॉक्स में डाली हुई है अपने GoPro की बैटरी, अपना फ़ोन मैं स्लीपिंग बैग में डाल दूंगा। एंड आई ऑल्सो सी अगर GoPro की बैटरी भी आ जाए तो वो भी मैं स्लीपिंग बैग में डाल दूंगा। तो गर्माहट रहती है ना, तो बैटरी अच्छी चलती है। वरना सडनली आप सुबह खोलोगे एंड इट्स नॉट ओपनिंग बिकॉज बैटरी ज़ीरो हो गई है। दैट हैपन्स ऑन हाई ऑल्टीट्यूड्स। सो या, ऑल्सो वन मोर थिंग, मेक श्योर योर हेड इज़ कवर्ड ऑल द टाइम। आप बाहर हो, आप चल रहे हो, मेक श्योर यू आर वेयरिंग अ कैप। आप अगर रुक गए हो, नहीं चल रहे, तो किसी तो चीज़ से कवर करो अपने सर को, बिकॉज ठंड 2 ही जगह से मेनली लगती है, ये हेड और आपके पैर, ये दोनों कवर होने चाहिए। चलो फिर, गुड नाइट। बहुत हो गया ध्यान, अब सोया जाए। चलो जी, गुड नाइट एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए 4:25 और हम हो गए थोड़े से लेट निकलना है। नींद ही नहीं खुली यार, बीच में 2-3 बार खुली थी, बट जब खुलनी थी तब नहीं खुली। बट एनीवेज, लेट्स सी कितनी लंबी लाइन है। वो देखो, जो ऊपर लाइटें दिखाई दे रही हैं आपको, वहाँ पे है ऊपर भैरवनाथ का मंदिर। तो वहाँ के भी दर्शन करने होते हैं। सबसे पहले अपन केदार बाबा के दर्शन कर लें। आ गए। प्रथम केदार और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ में आपका हार्दिक स्वागत है। अंदर में अरे महाराज जी, तो ठंड में दिस इज द लाइन, हर हर महादेव। एंट्री शुरू हो गई, 5 बज गए हैं। ये ना करो, पीछे वाले नहीं चढ़ाए तो मैं भी नहीं चढ़ाऊंगा। उसका कर्म नहीं है, तुम्हारा कर्म हो सकता है। जय श्री केदार। ये क्षण, ये समय हर समय नहीं मिलेगा बच्चा। किसी को देख के कार्य ना करो कि वो नहीं कर रहा हम नहीं करेंगे। अपना कर्म अपना धर्म करते रहो। और देखो, दिखाई दे रहा है कैसे स्नो फ्लाई कर रहा है ऊपर। Alright, so we're almost there. अब यहाँ से we won't record. मामा কোথায় গেলে? Good morning everyone. So finally हमने दर्शन कर लिए और अंदर गर्भगृह में जाके दर्शन किया है. I'll tell you how to do that. And this is how beautiful morning looks like. Oh देखो, सनराइज हो गया ऑलमोस्ट now. टीका लगवा के एनीवेज, so दर्शन हो गए। अब चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। वहाँ पे उस जगह दिख रही है आपको, वो वाली
वहाँ पे मैं करीब कितने 4:30 बजे लाइन में लगा था और अभी बज रहे हैं 8, तो 3.5 घंटे लगे लाइन में। बट सैंक्टम सैंक्टोरम में जाके अंदर दर्शन किए प्रॉपर्ली। धूप आ गई, जस्ट अभी सनराइज हुआ है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो अभी एज आई वाज टॉकिंग। या टाइम टू लीव, थंबनेल के लिए फ़ोटो खिंचवा लें किसी से। ये देखो, ये भैरवनाथ जाने का रास्ता है। अब यहाँ हो गया ना अलवर भंडारा। ये भंडारा पहले भी चल रहा था, मतलब मैं 2 साल आया हूँ लगातार, और दोनों साल ये भंडारा चलता ही रहता है। सुबह सुबह आपको चाय और टोस्ट खिलाते हैं। बट इस साल मैंने नहीं कहीं भी भंडारा खाया, बिकॉज मेरे पिताजी ने मुझसे मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम कहीं नहीं खाओगे, पे करो और खाओ। लेट्स गो। देखो वो रहा केदारनाथ टेम्पल। ये जो रास्ता दिख रहा है जिगजैग में ऊपर जा रहा है। ऊपर भी एक ताल है, एक सरोवर है ऊपर भी। और ये वाला रास्ता दिख रहा है, उस तरफ जा रहा है। ये आपको लेके जाता है ऑडिंस कोल। तो गंगोत्री से आप केदारनाथ आ सकते हो थ्रू ऑडिंस कोल, और केदारनाथ से आप बद्रीनाथ जा सकते हो थ्रू पनपटिया कोल। और आप गंगोत्री से बद्रीनाथ जा सकते हो, उस ट्रैक का नाम है कालिंदी खाल। These all are like 15 to 20 days trek, which almost take you to the height of 5,500 meters. मतलब one of the most challenging treks in India. यह है भैरवनाथ टेम्पल। केदारनाथ। सीधे दान पेटी में डाल दो भैया जी। पूरा हेलीपैड, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं सट। चलें यार, अब चलते हैं नीचे, कुछ नाश्ता करते हैं और फिर सीधे नीचे। तो दर्शन भी हो गए। सच अ स्पेशल डे टुडे। आज दशहरा है ना, तो आज दशहरा के दिन दर्शन हो गए अपने। कल नवमी थी, आज दशहरा है। आप मेरे पीछे देख रहे हो, वो है भीमशिला। ये है भीमशिला। आपने देखी होगी केदारनाथ मूवी में भी, केदारनाथ टेम्पल है उसके पीछे है। तो जब ऊपर से वो बाढ़ आई थी ना कांति सरोवर से, जब वो पूरी सरोवर फट गया था, पानी नीचे आया था, तो ये भी उसी के साथ आई थी। एंड समहाउ इट स्टॉप्ड हियर, व्हिच हेल्प्ड टू सेव द टेम्पल। तो खाना खाते हैं, निकलते हैं। वापसी का रास्ता तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। तो आप क्या देखोगे, आप सीधे नीचे बाइक से ही शुरू करेंगे। जब अपन मधमहेश्वर के लिए निकलेंगे, वहाँ पे आपके लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास। बीच में एक जगह जाएंगे हम, एक और टेम्पल जाएंगे, विच इज़ वेरी वेरी स्पेशल टेम्पल। ओके, so let's finish this vlog here. Thank you so much for watching, and if you have liked the video, please subscribe to my channel and comment करके बताना कि what do you think. So have fun, and I'll see you in the next video. Stay safe, stay hydrated. मुझे देखो, मेरे पीछे मत देखो। चलिए, bye. I'll see you. We have almost reached गौरीकुंड। सुबह 9:30 बजे निकले थे, and right now it's 1:40. Yep. अभी भी एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा नीचे पहुंचने में, बिकॉज वो गौरीकुंड से नीचे सोनप्रयाग के लिए वो जीप लेनी पड़ती है ना, और उसमें होता है लंबी वेटिंग। I'll see you in the next video, जो शुरू होगा बाइक के साथ।